ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पर अरमान और क्रिश के बीच में लीजिए झड़प हो गई। क्या है ना कि लाइफ में ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हर किसी की होती है। सो यू हैव टू गेट बियॉन्ड इट। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो दिक्कत होती ही है। तो ये शुरुआती दिक्कतें ही है इन दोनों के बीच में। अबीरा के घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये मुसीबत इतनी बड़ी कि क्रिश ने अपना आपा खो दिया है और देखिए दादी सा को धक्का भी मार दिया। अब कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा। आखिर क्रिश को क्या हो गया है? जैसा कि हमारे दर्शक सीरियल देख रहे हैं इन दिनों, उन्हें पता होगा कि क्रिश को जुआ खेलने की आदत लग गई है और एक बार जब जुआ खेलने की लत लगती है ना, तो घर बर्बाद हो जाता है। बस वही, जब ज़रूरत होती है, बोलते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन पुश कम्स टू शव, तो वो ये नहीं देखते कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है, उसको हर तरफ से सब गुंडों ने कॉर्नर कर दिया है। उसको धमकी दिया कि मायरा को वो किडनैप कर देंगे अगर उनको, तो वो पागल हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। एंड बिना कुछ सोचे समझे वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में बेच देता है। क्रिश के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिर वो पैसे लाए तो कहां से लाए? ऐसे में उसने पोदार फर्म को बेच दिया। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 5-6 करोड़ में बेच दी। इसी बात को लेकर घर में हाहाकार मचा। दादी सा को धक्का मारा। उसके बाद अरमान ने क्रिश की क्लास भी ली। खूब सारा डिशुम भी हुआ। अबीरा भी मौके पर आई, जिससे जो बन पाया उसने क्रिश को वो बातें भी सुना दिया। अब मैं तो उसको मारने जा रहा था, उसके पहले उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा। उसको मम्मी पूछ रही थी कि तुम मेरा बेटा है। उससे पहले मैं मार चुकी। अच्छा, उसके पहले हाँ, थप्पड़ मार चुकी अबीरा ने किया। बम फूटा है घर में, तो सबको पता ही है कृष्ण ने फॉर्म बेच दिया है। एंड नाउ घर वालों को भी पता लगा है। एंड ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है कि फॉर्म को ही कृष्ण ने बेच दिया, जो इतने साल से वो संभाल रहा था। तो कहीं ना कहीं सब पे बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। एंड नानी साथ तो इम्पैक्ट बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, बिकॉज इट वॉज द फैमिलीज़ विरासत। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। एंड कृष्ण ने वो कर दिया है। सो नाउ सब कृष्ण पे भड़क रहे हैं। सब जिसे मौका मिल रहा है कृष्ण को थप्पड़ मार रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अब क्या पोदार्स गरीब हो जाएंगे? ये शानो शौकत सब छिन जाएगी। सब कुछ अब अरमान के कंधों पर आ गया है। करेगा भी ना, अभी कोई भी करेगा। अब उसने फर्म बेच दी। अब हमारे जो महंगे कपड़े हैं, कहाँ से आएंगे नए कपड़े? इतने जो फंक्शंस करते हैं हम, कहाँ से आते हैं ये सब कपड़े? पैसा कहाँ से आता है? इतना सारा खाना, इतना मेंटेनेंस करने का पैसा कहाँ से आता है? फर्म से। उसको बेच दिया उसने, और बेच दिया। उसका भी दुख नहीं है, मतलब बेवकूफ़ी ऐसी कि 300 करोड़ की फर्म को उसने 5 करोड़ में बेच दिया। जितने उसको चाहिए थे और उतने ले लिया। अबीरा ने तो कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इस बार अरमान ने कह दिया कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अकेले ही लड़ूंगा। अब देखिए, ये तो कहने की बात होती है। एक घर पर जब भी विपदा आती है, बहू रानी को सामने आना ही पड़ता है। और ये तो अरमान आप भी जानते हैं कि अबीरा और आपका साथ एकदम पक्का है। ये दोनों मिलकर जब आपने जो काम किया है उसमें आपको सफलता मिली है और इस बार भी मिलेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।